डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू MK जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, जिसका आज लास्ट लेक्चर है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा। और सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंडर क्या है, 4 क्लासेस हैं, जिनको हम वन गो में आज फिनिश अप कर लेंगे। तो बेटा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाइलम कॉर्डेटा को। यहाँ से फाइलम कॉर्डेटा में हमने यूरो पढ़ लिया, सिफेलोकॉर्डेटा हम लोगों ने पढ़ लिया, एगनेथा पढ़ लिया, गनेथास्टोमेटा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सुपर क्लास स्पाइसेस हमने कल फिनिश अप कर ली। तो आज किसकी बारी है, टेट्रापोडा की। तो होप्स हो कि आपको अब ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन लर्न हो गया है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं नेक्स्ट पढ़ने को। तो आप इस ऑर्डर को याद रखिए, किस ऑर्डर में आपने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम आज का अपना मुद्दा, जो है हमारे पास क्या, सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्या नेम है, क्या पढ़ रहे हैं हम, सुपर क्लास। वाई सुपर क्लास? क्योंकि इसके अंडर अभी 4 क्लासेस आनी है। तो जब कोई अभी इतनी सारी कैटेगरीज आ जाए तो हमें सब सुपर, है ना, और ये सब मैंने आपको डालनी सिखाई थी ना बीच की, जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। तो वो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हमने यूज की हैं। तो सुपर क्लास रखा है हमने टेट्रापोडा का नाम, क्या रखा है, सुपर क्लास, क्योंकि इसके अंडर क्या आ रही हैं, क्लासेस। उसके अंडर अभी और भी बहुत कुछ है, सब क्लास है, फिर आगे ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है। तो बहुत सारी कैटेगरीज जब हो जाती हैं तो हमें इंटरमीडिएट डालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फीचर की। जनरल फीचर जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि टेट्रापोडा को टेट्रापोडा बोलते क्यों हैं। देखो बेटा, टेट्रा, टेट्रा का मीनिंग होता है क्या, it means 4, means 2 pairs, and poda, poda means होता है बेटा appendages, appendages। और यहाँ पे appendages क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है limbs। तो टेट्रापोड्स कौन है, जिनके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ, क्या प्रेजेंट है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। और वो 2 पेयर ऑफ लिम्स को हम डिवाइड करते हैं किस में, 4 लिम्स में एंड हाइंड लिम्स में। जैसे डॉग है, कैट है, उनके 2 आगे के पैर, 2 पीछे की, है ना, 2 आगे लेग्स होती हैं, 2 पीछे। हम लोग हैं, हमारे ये हैं 4 लिम्स। अब हम बाइपीडल लोकोमोशन करें ना, पहले हम ऐसे झुके हुए थे, हमारी सारी की सारी टांगे ही थी। अब ये क्या हो गई, ग्रेस्पिंग के लिए और फंक्शंस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये हमारी 4 आर्म्स हैं, ये 4 लिम्स हो गई, और हाइंड लिम्स क्या हो गई, हमारी लेग्स हो गई। तो टेट्रापोडा में क्या प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस या 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। इस वजह से हम उन्हें बोलते हैं टेट्रापोड्स। और टेट्रापोड्स कहाँ हैं, दीज आर फाउंड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि टेट्रापोडा में हम भी हैं। हम कहाँ नहीं मिलते, हम सब जगह मिलते हैं, है ना। हम सिर्फ मैं नहीं बेटा, आप लोग भी, क्योंकि हम सब के सब क्या है, वी बिलोंग टू क्लास मेमेलिया ऑफ द सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो यहाँ पे हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, सुपर क्लास तो है बेटा हमारे पास टेट्रापोडा, और इस सुपर क्लास के अंडर वी हैव 4 क्लासेस। क्या है हमारे पास, 4 क्लासेस। और उन 4 क्लासेस का नेम आप सभी को पता है क्या है। सबसे पहली क्लास हमारे पास आती है, दैट इज एम्फीबिया। सेकंड क्लास हमारे पास आती है रेप्टिलिया। थर्ड क्लास हमारे पास आते हैं बर्ड्स, और दिस इज कोल्ड एज एवीज। और फोर्थली हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स, द क्लास मैमेलिया। तो ये 4 क्लासेस हमें पढ़नी है। अब तरीके हैं 2 पढ़ने के। एक तरीका तो है, इनको वही जनरल फीचर ऊपर हेडिंग डालें, जनरल फीचर लिखें, एम्फीबिया में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। फिर रेप्टिलिया के ये फीचर है, ये है, ये है, ये है इसमें, और ये है एग्जाम्पल्स। तो वो करने की बजाय सबसे अच्छा इजी कन्वीनियंट मोड क्या है, जैसे हम पहले भी करते आए हैं एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, ये जितने भी हम लोगों ने अभी फाइलम्स पढ़े हैं या किंगडम्स पढ़े हैं, प्लांट किंगडम में भी और एनिमल किंगडम में भी, हमने किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है, कंपैरेटिव स्टडी पे। तो हम इन चारों को भी क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी में क्योंकि ये चारों क्लासेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो हम कंपैरेटिव नहीं ले पा रहे, कि कुछ फीचर है जो यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। लाइक जैसे रेप्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं,
है ना, वोमेरोनेजल ग्लैंड्स होती हैं, उनके पास स्टिंग होता है, उस तरह की चीज़ें ना इधर है ना इधर है ना इधर है। इनके पास बीक है, इनके पास प्रेजेंट नहीं है, इनके पास मेमोरी ग्लैंड है, इनके पास नहीं है। तो इस तरह के फीचर जो स्पेसिफिक पेक्यूलियर फीचर है वो हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट से डायरेक्टली पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन चारों का एक कंपैरेटिव अकाउंट, जितने फीचर मैक्सिमम हम कंपैरेटिव अकाउंट से पढ़ सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे उसको कंपैरेटिव अकाउंट से पढ़ ले, जो इजी भी है हमारे लिए और इजी भी रहेगा और हमें इन चीज़ों से लर्न भी हो जाता है साथ के साथ। तो सबसे पहले क्या है, सुपर क्लास टेट्रापोडा, और उसकी ये आ गई हमारे पास 4 क्लासेस। तो किन किन कैरेक्टर के बेस पे हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, वो कैरेक्टर हम लोग वहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। गॉट इट। तो सबसे पहला कैरेक्टर कहाँ से शुरू हो जाता है, सबसे पहला होता है हैबिटेट। हैबिटेट सबको पता है कहाँ पे मिलते हैं। हैबिटेट का वैसे यहाँ पे कोई मतलब एक बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अगर एम्फीबिया की हम लोग बात करें, एम्फीबिया, एम्फी मीन्स टू, बायोस मीन्स लाइफ, तो ये इनकी टू फॉर्म्स मिलती हैं, मतलब ये दो जगह पे, दो हैबिटेट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जैसे वहाँ थे ना ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम में, उनको भी तो हमने यही कहा था, एम्फीबियंस ऑफ दी प्लांट किंगडम। क्यों कहा था, क्योंकि वो भी लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी। ये भी कहाँ है, लैंड से भी बिलोंग करते हैं, पानी से भी। और पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स कौन थे, दीज वर रेप्टिलियंस। उसके बाद एप्स फ्लाइट मारते हैं भाई, हवा में है, एरियल है। और ये कॉस्मोपोलाइटन फाउंड एवरीवेयर। लिखना चाहते हो लिख लो, कोई बात नहीं। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा पॉइंट, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, एम्फीबिया कहाँ पे मिलता है, बोथ लैंड एंड वाटर। ये कहाँ पे मिलेगा, लैंड में भी मिल सकते हैं, वाटर में भी मिल सकते हैं, है ना। रेप्टाइल्स पानी में भी मिलते हैं ना, वाटर वाले स्नेक्स कितने सारे देखे हैं। उसके बाद एव्स, ये क्या है, लैंड पे भी मिलेंगे और एरियल भी है। उसके अलावा मैमल्स, मैमल्स कैसे हैं, मैं तो लिखना पसंद करूँगी कॉस्मोपोलाइटन, क्योंकि इसमें हम भी हैं। अभी कॉस्मोपोलाइटन वी आर नॉट कॉकरोचेस की हर जगह ही घुस जाएंगे। तो कॉस्मोपोलाइटन मतलब क्या, आप ये लिख सकते हो मोस्टली फाउंड एवरीवेयर, कहीं भी पहुंच सकता है ह्यूमन बीइंग, तो मैमल्स कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आप लिखना चाहें, लैंड में भी हैं, वाटर में भी हैं, है ना। यूजुअली सबसे ज़्यादा जो इन लोगों ने एक्वायर किया हुआ है मैमेलिया क्लास ने, वो क्या है, लैंड। तो हैबिटेट की बात हो गई। हैबिटेट के बाद बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है अबाउट देयर बॉडी फॉर्म्स, आप और यू कैन से देयर स्किन। तो स्किन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज देयर एक्सोस्केलेटन। एक्सो, हाँ स्किन की बात बाद में करेंगे। तो एक्सोस्केलेटन, एम्फीबिया आपको पता है कैसी स्किन होती है, एम्फीबियंस की स्किन होती है मोएस्ट। देखिए कैसे गिलगिली टाइप की स्किन होती है उनकी, कभी छुआ है कभी एम्फीबिया से, आपको पता है किसको, एम्फीबिया से कौन बिलोंग करता है, फ्रॉग्स, टोड्स। कभी उनकी बॉडी कभी टच हुई, उनको टच किया है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से चिकने चिकने गिल से वाले होते हैं एम्फीबियंस। तो उनकी स्किन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मोइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है एंड स्केल लेस होती है। लेकिन स्केल्स यहाँ पे कुछ में प्रेजेंट भी होते हैं, वो मैं अभी एग्जांपल आपको बताऊंगी जब एम्फीबिया क्लास को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो एम्फीबियंस क्या है, इनके पास एक्सोस्केलेटन के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक्सोस्केलेटन कैसा है इनका, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। रेप्टाइल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन है, बिल्कुल है। स्नेक्स की बॉडी याद करो, उनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्यूट्स, स्क्यूट की वजह से उनकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, है ना। स्नेक का एक देखा ना, बॉडी के ऊपर पैटर्न्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं। हम भी जब ड्राइंग करते हैं स्नेक के ऊपर डिजाइन्स बनाते हैं ना, कहीं पे गोले गोले बनाते हैं, कहीं पे ऐसे ऐसे इस तरह का पैटर्न बनाते हैं, बैंड लाइक का। तो वो पैटर्न किसकी वजह से, स्केल्स और स्क्यूट्स की वजह से। तो रेप्टाइल्स के पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है किस फॉर्म में, स्केल्स एंड स्क्यूट्स। और उनकी जो स्किन है वो भी कैसी है, ड्राई है, कॉर्निफाइड है। उसके बाद है एवीज। एवीज के पास क्या है, या एव्स जिनको आप बोलते हो, बर्ड्स। बर्ड्स के पास एक्सोस्केलेटन के नाम पे क्या है, इनके पास है बेटा फेदर्स और इनके पास है क्लोज। उसके बाद है मैमल्स। मैमल्स के पास क्या है, नेल्स है, हूफ है, हेयर्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इन दी एक्सोस्केलेटन। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम फिशेस में भी मिस कर गए,
कि क्या ये होम्योथर्मल है या ये पॉइकिलोथर्मल है। क्या होता है ये, जब हमने फिशीज़ के बेटा जनरल फीचर लिखे थे ना पाइसिस के, तो हम लोग वहाँ पे भी इस पॉइंट को स्किप कर गए थे, तो वहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। तो बोनी फिशेज़, कार्टिलेजिनस फिशेज़, अच्छा ठीक है, हमारे पास इसके जनरल कैरेक्टर यहाँ पे हैं। ये देखो बेटा, गनेथोस्टोमेटा में हमने सुपर क्लास जहाँ पाइसिस लिखी थी, तो वहाँ पे भी लिख लीजिए जो फिशीज़ होती हैं। फिशीज़ कैसी होती हैं? फिशेज़ आर पॉइकिलोथर्मल्स। क्या होते हैं पॉइकिलोथर्मल? इनका मीनिंग होता है, ये क्या होती हैं मछलियाँ? मछलियाँ आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। कोल्ड ब्लडेड का मतलब अब क्या है? अगर हम खुद को बोले वी आर वार्म ब्लडेड, हमारी तो जब डेथ हो जाती है, कहते हैं ना इंसान ठंडा हो गया। ठंडा होने का मतलब क्या है? डेथ हो गई। आप किसी डेड बॉडी को हाथ लगा के देखेंगे ना कुछ आवर्स के बाद, तो देखना उसकी बॉडी आपको बिल्कुल ठंडी, जान निकल चुकी है बॉडी में से, तब वो ठंडी हो जाएगी। अदरवाइज वी आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? वी मेंटेन होम्यो, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? हम अपनी बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। कितना है हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। उससे ज़रा सा भी ऊपर हो, आपको पता है फीवर हो जाएगा। नीचे होने के भी नुकसान है, थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाता है, तो ऊपर या नीचे होने पे हमें परेशानी हो जाती है। तो हम क्या कोशिश करते हैं? जितने भी वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड उनको बोलते हैं बेटा वो ऑर्गेनिज्म who can maintain their body temperature irrespective of the conditions of the surrounding environment। अगर बाहर ठंड है तो हम क्या करते हैं? हमें ठंड लगने लग जाती है ना, पर हमारा ये तो नहीं कि बॉडी बाहर 8 डिग्रीज है, हमारी बॉडी भी 8 डिग्रीज पे आ गई, नहीं, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहने वाला है? 37। समर्स आ गई, समर्स में बाहर का टेम्परेचर पहुंच गया 40-42, तो क्या हमारी बॉडी का भी इतना हो जाएगा? नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी मेंटेन रहेगा 37। मतलब बाहर ठंड है, गर्मी है, रेन्स है, जो मर्जी चल रहा है, हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हम क्या है? वी आर होम्योथर्मल्स। और उसके ऑपोजिट टर्म होती है पॉइकिलोथर्मल्स, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर ऑफ दी सराउंडिंग। मतलब अगर बाहर ठंड है तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, बाहर गर्मी है तो उनकी बॉडी गर्म हो जाएगी। तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको सीजनल अपने आप को हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के लिए भेजना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। कि ज़्यादा गर्मी हो गई, ओहो हमारी बॉडी गर्म हो गई, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है देखो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी में मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत सारे एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, है ना। तो इस तरह से, और ऐसे ही अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया तब भी एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म किस चीज़ से चलता है? रिएक्शंस। रिएक्शंस किस पे बेस्ड है? एंजाइम्स चाहिए ना। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो जाती, बहुत सारे सब्सटेंस डीनेचर हो जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जहाँ आती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए गर्मी और सर्दी के टाइम पे कहाँ चले जाते हैं? हाइबरनेशन में एंड एस्टिवेशन में, जिसको हम बोलते हैं विंटर एंड समर स्लीप या समर एंड विंटर स्लीप। तो वहाँ पे जाके, ताकि बाहर के जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उससे वो अपने आप को बचा सके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते रिस्पेक्टिव टू दी टेम्परेचर ऑफ दी सराउंडिंग्स। तो हम मेंटेन कर सकते हैं तो वी आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल। जो नहीं कर सकते वो है पॉइकिलोथर्मल, मतलब बाहर के हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो फिशेज कैसी हैं? फिशेज आर पॉइकिलोथर्म्स। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब हम चारों क्लास एक साथ पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा की, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ये क्या है? बॉडी टेम्परेचर। अब कैरेक्टर हम कौन सा लेके चल रहे हैं? कैरेक्टर हम ले रहे हैं बेटा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसे है? एम्फीबियंस कैसे हैं? एम्फीबियंस आर अगेन पॉइकिलोथर्मल्स। ये भी कौन है? पॉइकिलोथर्मल्स। ये एविज और मैमल्स, ये क्या है? दीज आर होम्योथर्मल्स। होम्योथर्मल का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या होते हैं ये? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मीनिंग समझ गए? जो होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। और पॉइकिलोथर्म्स क्या होते हैं? दीज आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड, है ना, दे ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड जो पॉइकिलोथर्म्स हैं। उसके बाद बेटा आ गया हमारे पास कि ये एमनियोट है या एन एमनियोट है।
वो कैसे पता चलेगा? मैंने आपको कल समझाया था ना फिशीज़ की बारे में कि फिशीज़ एन एमनियोट है, पानी में रहती हैं। जब उनका एम्ब्रियो या उनका जो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है, जब वो डेवलप हो रहा होगा, तो उनको क्या किसी तरह की हाइड्रेशन की बाहर से ज़रूरत है? भाई उनकी बॉडी तो ऑलरेडी कहाँ पे है? इन दी वाटर। तो जिनमें पानी है उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसकी? एमनियोटिक कैविटी की। लेकिन हम लोग अब फीमेल के वोम के अंदर क्या होता है? फीटस डेवलप होता है। तो फीटस डेवलप होगा, उसको आसपास क्या चाहिए? हाइड्रेटेड कंडीशन, ताकि उसकी डेसिकेशन ना हो जाए। उस डेसिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए डेवलपिंग एम्ब्रियो के आसपास का सारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? हाइड्रेटेड होना चाहिए। तो वो हाइड्रेशन कौन प्रोवाइड करता है? एमनियोटिक फ्लूइड, जो मैंने कल डायग्राम बना के समझाया था। तो जितने भी एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस क्या हैं? एम्फीबियंस आर एन एमनियोट्स, मतलब एमनियोटिक कैविटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे हैं बेटा एमनियोट्स। एमनियोट्स का मतलब क्या है कि इनके अंदर हमें एमनियोटिक कैविटी मिलेगी। तो ये एन एमनियोट है, अरे स्पेलिंग से मिस्टेक हो गई, एन एमनियोट या एमनियोट। अब मैंने एमनियोट के साथ एक और कैरेक्टर आपको साथ में ही पढ़ाया था कि जो एन एमनियोट होते हैं उनके अंदर हमेशा कितने मिलते हैं? 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी, है ना। ये भी एक लिख लो आप फीचर, वैसे इतना रिक्वायर्ड आप लोगों को है नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पुराने पीछे के बने हुए टेबल्स हैं, जब ये सारे हम पढ़ते थे बहुत डिटेल में होता था ये सब कुछ हमें पढ़ना। तो क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे कितने हैं? जो एन एमनियोट होते हैं उनके पास बेटा 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और जितने एमनियोट्स होते हैं उनके पास 12 पेयर एंड 12 पेयर। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पढ़ाया जाता था पहले मैमल्स के केस में, हम आज भी पढ़ते हैं। स्कल जो है ना, दैट इज डाइकोंडाइलिक। हमारा स्कल डाइकोंडाइलिक है। हमारा ये जो पूरा का पूरा स्कल है ना, ये नीचे यहाँ पे 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स के ऊपर ऐसे आर्टिकुलेट कर रहा है। क्या प्रेजेंट है? हम अभी हड्डियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, वहां पे आपको बताऊंगी। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल स्कल के नीचे प्रेजेंट होते हैं 2। हमारे पास कितने कोंडाइल प्रेजेंट है यहाँ पीछे? 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, किसके? बोन के बने हुए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल, क्योंकि वो 2 हैं। हमारी नेक उसके साथ आर्टिकुलेट करती है। तो हम कैसे हो गए? हमारा जो स्कल है, हमारा स्कल कैसा हो गया? डाइकोंडाइलिक स्कल है हमारा। ऐसे ही अगर आप ये किसकी बात चल रही है? स्कल की। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, उनका स्कल भी कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करें बेटा, उनका जो स्कल होता है दैट इज मोनोकोंडाइलिक, मतलब इनके पास क्या है? एक ही कोंडाइल प्रेजेंट होता है। गॉट इट? अब इसके बाद आ जाइए बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है बेटा इनका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है एम्फीबियंस में? कैसे होगा एम्फीबियंस में? एम्फीबियंस के पास गिल्स भी प्रेजेंट है, वो अपनी स्किन के थ्रू भी करते हैं। एम्फीबियंस में लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है कि वो अपनी जर्नल बॉडी सरफेस से, या जिसको हम बोलते हैं स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो ये स्किन से भी करते हैं, ये गिल्स से भी कर सकते हैं, ये लंग्स भी इनके काम कर सकते हैं, और इनके पास एक और स्पेशल चीज़ होती है जो होती है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो स्किन, गिल्स, लंग्स आपको पता है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या है? क्योंकि इनकी बॉडी 2 ही पार्ट में डिवाइडेड होती है। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस की शक्ल याद करो, ये देखो, ये है एम्फीबियन। तो इनकी ये क्या है? हेड के बाद सीधा इनकी बॉडी शुरू हो गई, जिसको हम बोलते हैं ट्रंक। क्या नेक नाम की चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि हेड होगी, फिर नेक होगी, फिर ट्रंक होगा? नहीं, हेड के बाद डायरेक्टली क्या स्टार्ट हो जाती है? ट्रंक। तो नेक तो इनके पास नहीं है ना, तो क्या होगा इनकी? क्योंकि हम में फेरिंग्स कहाँ है? गला, फेरिंग्स ये वाला पोर्शन है। और बक्कल कैविटी क्या होती है? हमारे मुंह के अंदर, जहाँ पे जब हम फूड को मुंह के अंदर डालते और च्यू करते हैं, फूड बोलस जहाँ च्यू होता है, बक्कल कैविटी हम सबको पता है। तो बक्कल कैविटी और उसके पीछे क्या होता है? फेरिंग्स। तो हमारे में बक्कल कैविटी और फेरिंग्स अलग अलग है। क्योंकि इनके पास नेक एब्सेंट है, तो इनकी बक्कोफेरेंजियल कैविटी,
फेरिंग्स और बक्कल कैविटी आपस में क्या हो चुकी है, फ्यूज, जिसको हम क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो वो भी इनको किस चीज़ में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। रेप्टाइल्स के पास रेस्पिरेशन के लिए क्या है, इन सब के पास बेटा, रेप्टाइल्स के पास भी रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, बर्ड्स के पास भी लंग्स हैं और मैमल्स के पास भी लंग्स हैं। अब बर्ड्स में एक स्पेशल चीज़ लिख लीजिए कि मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बर्ड्स के पास, मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर कभी भी पूछा जाए ना सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका है, वो है बेटा बर्ड्स का। क्यों, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं टू सप्लीमेंट दी रेस्पिरेशन। वो भी समझाऊंगी जब हम डिटेल्स में चलेंगे। रेस्पिरेशन के बाद बेटा बात आ जाती है यहाँ पे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन कैसे होती है, एक्सक्रीशन के लिए टेट्रापोड्स के पास क्या है, किडनी। किडनी तो बहुत पहले आ चुकी है पिक्चर में, कहाँ है, फिशेस के पास भी किडनी प्रेजेंट थी। कैसी किडनी थी, मीजोनेफ्रिक किडनी, लिखा था हमने, किडनी लिखी थी। अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो फ्रॉग्स के पास भी, मतलब एम्फीबियंस के पास भी और फिशेस के पास भी कौन सी किडनी प्रेजेंट होती है बेटा, मीजोनेफ्रिक किडनी। और इन तीनों के पास कौन सी प्रेजेंट होती है, मेटानेफ्रिक किडनी, उनसे थोड़ी और ज़्यादा एडवांस। तो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो ये मीजोनेफ्रिक किसके पास है, फिशेस के पास और एम्फीबियंस के पास। उसके बाद आ जाइए बेटा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम, फिशेस के पास कैसा हार्ट था, 2 चेम्बर्ड हार्ट, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। तो कैसा ब्लड फ्लो कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे एम्फीबियंस में आ जाइए, उनसे थोड़े से ये स्मार्ट है। इनके पास क्या आ गया, 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। और उस 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या चलती है, उसके अंदर चलती है बेटा मिक्स्ड सर्कुलेशन। अब मिक्स सर्कुलेशन कैसे, ये देखो हार्ट ऐसा है, एक ऑरिकल, ये एक ऑरिकल और एक ही प्रेजेंट है इनके पास वेंट्रिकल। दिस इज फर्स्ट ऑरिकल, दिस इज सेकंड ऑरिकल, दिस इज सिंगल वेंट्रिकल। तो यहाँ से ब्लड आया कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आके क्या हो गए, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई, कहाँ पे, वेंट्रिकल में। और ये मिक्स्ड ब्लड ही कहाँ पे दे दिया जाता है, टू दी बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो मिक्स्ड सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। अब आ जाइए रेप्टाइल्स के पास। रेप्टाइल के पास भी क्या है, इनके पास भी है बेटा 3 चेम्बर्ड हार्ट, और सेम इनके पास भी क्या है, मिक्स्ड सर्कुलेशन होती है उस हार्ट में, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। घड़ियाल और मगरमच्छ अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, इनके अंदर क्या होता है, इनके पास होता है बेटा इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट तो आ गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इनमें बाकी सब में अभी 3 चैम्बर है, यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट। उसके बाद आ जाइए आप बर्ड्स में। बर्ड्स के पास और मैमल्स के पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, और यहाँ पे भी क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब समझते हो ना, 2 ऑरिकल्स, सेम बर्ड्स में भी ऐसा ही है, 2 वेंट्रिकल्स। हमारे में सर्कुलेशन कैसा चलता है, मिक्स्ड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स चलता है। बेटे जिन लोगों में ऐसा हो जाता है ना, उनके दिल में हम क्या बोलते हैं, छेद है। जिनके
ये जो 2 सेप्टम हमारे पास क्या है, 2 ऑरिकल्स हैं और नीचे क्या प्रेजेंट है, 2 वेंट्रिकल हैं। इधर क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में। यहाँ से कहाँ जा रहा है, अयोटा को जा रहा है, पल्मोनरी अयोटा। वो कहाँ पे जा रहा है, प्योरिफिकेशन के लिए। वहाँ से पल्मोनरी वेन लेके आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ऑरिकल में, इस ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर जा रहा है मेन अयोटा। वो मेन अयोटा कहाँ लेके जा रहा है, उस पूरे के पूरे ब्लड को टू दी बॉडी पार्ट। तो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड सारा हमारी सुपीरियर, इंफीरियर वीना केवा और जो बाकी हमने सब अभी पढ़ाऊंगी, इन सब के नेम अभी ज़्यादा नेम नहीं लूँगी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड पे रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा लेफ्ट साइड पे रहता है। तो बॉडी के अंदर हमारे पास दोनों ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों में, जब हम भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, जब हम फीटस थे, तो हमारी दोनों ऑरिकल के बीच में क्या था, यहाँ पे एक सेप्टम, एक छोटा सा सेप्टम, ये जो दोनों ऑरिकल के बीच में पार्टीशन प्रेजेंट है ना, ये पार्टीशन कंप्लीट नहीं होता। तो जब हम फीटस होते हैं, हम लोगों के बीच में हमारा ब्लड क्या होता रहता है, देयर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग अप, मिक्स ब्लड चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन हमें क्या लेना देना, हमें तो सब कुछ मदर से मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद ये जो छोटा सा ये जो सेप्टम के अंदर जो मतलब इनकम्प्लीट सेप्टा था, ये कंप्लीट हो जाता है बर्थ के बाद, और हमारी जो है डबल सर्कुलेशन बॉडी में शुरू हो जाती है कि डीऑक्सीजनेटेड अलग, ऑक्सीजनेटेड अलग। लेकिन कुछ लोगों में ये सेप्टम इनकम्प्लीट ही रह जाता है, ये छेद भरता ही नहीं है। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं कि दे आर बोर्न विद अ होल इन देयर हार्ट। तो उसमें क्या रहता है, मिक्स ब्लड है। अब मिक्स ब्लड है तो उसके आप सोच लीजिए कि जब वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जब उनका ऑक्सीजन डिमांड हाई होगा बॉडी में, तो उतनी ऑक्सीजन वो उनकी बॉडी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। क्यों, ऑक्सीजन लाने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का। तो सपोज कीजिए 100 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन के, तो उनमें से 50 तो ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड, जिन्होंने CO2 कैरी किया हुआ है। अगर पूरे के पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते 100, तो हम इफ़ेक्टिवली ऑक्सीजन का जो डिमांड था उसको सप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है मिक्स्ड ब्लड में। तो हम लोगों के अंदर क्या है, मतलब ये एक सिर्फ एक्सेप्शन बताइए, जिसको आगे जाके डिटेल में लेंगे उस चैप्टर में। तो हमारा जो हार्ट है दैट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। और हमें कैसी सर्कुलेशन चलती है, हमें चलती है बेटा डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे अंदर कभी भी जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, कभी भी ये मिक्सड अप नहीं होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं और क्या कैरेक्टर पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद किडनीज हो गई, सब हो गया। इसके बाद पोर्टल सिस्टम्स किए थे ना बेटा हमने, एक हमने किया था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एक हमने किया था रीनल पोर्टल सिस्टम। एक हमने किया था हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये सारे के सारे पोर्टल सिस्टम देखो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में नहीं होता, एव्स में नहीं होता और मैमल्स में नहीं होता। हाइपोफिजियल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो मेन में जो पॉइंट्स है वो हम यहीं पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसी है, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं, अब यूनिसेक्सुअल हैं। अब उसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यूनी कौन है, बाई कौन है, सारे के सारे यूनिसेक्सुअल हैं। तो हम कहाँ से पढ़ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसी है, फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस है, पानी में ही अपने गैमीट्स फेंक देते हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, क्योंकि ये अभी भी पानी के ऊपर डिपेंड है, तो एक्सटर्नल। इनमें कैसी फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल। यहाँ भी कैसी होगी, इंटरनल। यहाँ भी कैसी फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा हमारे पास पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट कैसी है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैसे मैम, सब ने पढ़ा हुआ है क्या, टैडपोल लार्वा, किसका, फ्रॉग का। और यहाँ पे सब में क्या है, डायरेक्ट। ये भी क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट है ना भाई, कौन है ये, देखो मैमल्स में तो सबको पता है डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग ही पैदा कर देते हैं। एग वेग सब कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पे डायरेक्ट क्यों है, रेप्टाइल्स एग देते हैं, एग से डायरेक्टली छोटे छोटे मिनिएचर्स निकलाते हैं।
बर्ड्स का भी आपने देखा है, कबूतर के और इन सब चीज़ों के अंडे देखे ना, जब वो फटते हैं तो उसमें छोटा सा मिनिएचर एक पिजन निकला आता है। तो डेवलपमेंट यहाँ इनडायरेक्ट है, बाकी सबके अंदर डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कि ये ओवी पेरस है या वीवी पेरस है। एम्फीबियंस कैसे हैं बताओ भाई, पता ही हो गया आपको एम्फीबियंस कैसे हैं, एग ले करते हैं, ओवी पेरस। रेप्टाइल्स कैसे हैं, ओवी पेरस। एव्स कैसे हैं, ओवी पेरस। लेकिन हम कैसे हैं, वी आर वीवी पेरस। लेकिन यहाँ पे मैमल्स में भी क्या है, देयर इज एन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है, अभी भी एक ऐसा मैमल है जो एग ले करता है, कौन है वो, ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम और इसको हम कॉमन भाषा में इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, कॉमन नेम इसका है डक बिल्ड प्लेटिपस। क्या है ये, दिस इज एग लेइंग मैमल। क्या है ये, ओवी पेरस है। अदरवाइज मैमल सारे के सारे क्या है, वीवी पेरस है। उसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, आप लोग ऐड कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता, ये एक एंडलेस लिस्ट है जिसको हम जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं। आई हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स। अब जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल पीना, अगर मैं एक पॉइंट लिखूँ, एक्सटर्नल पीना, एम्फीबिया, क्या किसी मेंढक के कभी कान देखे हैं, एक्सटर्नल पीना समझ रहे हो ना, ये एक्सटर्नल ईयर की बात चल रही है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पीना है नहीं, सीधा कान क्या है, सीधा टिम्पैनम रखा हुआ है। रेप्टाइल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, डायरेक्टली एब्सेंट, मतलब इनके पास भी टिम्पैनम है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डायरेक्टली टिम्पैनम। हमारा तो टिम्पैनम देखो, पहले एक्सटर्नल ईयर आया, फिर मिडर, मतलब यहाँ पे फिर एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, मतलब ईयर कैनाल आई, उसके बाद टिम्पैनम आता है, अंदर जाके कान का पर्दा आता है ना, इनका डायरेक्टली ही कान का पर्दा आ गया, टिम्पैनम। यहाँ पे भी क्या है, कान में एक्सटर्नल ईयर नहीं है, सीधा ही क्या प्रेजेंट है, टिम्पैनम। एव्स में कभी कान देखे हैं इनके भी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ईयर पीना इज प्रेजेंट फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। ऐसे ही मेमोरी ग्लैंड लिख लीजिए, ऐसे ही बीक लिख लीजिए, है ना, जिसका जो जो फीचर है, जितने मर्जी आप इसको लंबा करते रहिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस इसको यहीं पे छोड़ते हैं। और इसके बाद वन बाय वन हम क्या स्टार्ट कर लेते हैं, अपना एनसीईआरटी की रीडिंग, ताकि जो पॉइंट हमारे वहाँ पे कवर अप नहीं हुए वो हम अपने टेक्स्ट से पढ़ लें। तो फर्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबिया को मैंने आपको बताया एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, एम्फी मीन्स ड्यूएल, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो दो जगह पे ये लाइफ अपनी जी सकते हैं, कहाँ पे, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो इनको पानी की भी ज़रूरत है, और इनको, और ये लैंड पे भी रह सकते हैं। देखा है ना फ्रॉग को, और ये सैलामेंडर्स वगैरह, ये सब। तो ये किसका इमेज है, ये है सैलामेंड्रा, और इसका कॉमन नेम क्या है, सैलामेंडर। सेम ही है, सिर्फ स्पेलिंग का थोड़ा सा एंड में फ़र्क है, वो बता दूंगी। ये है राना टिग्रिना, राना टिग्रीना। चलो इनको बाद में एग्जाम्पल को देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इनके फीचर। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स ड्यूअल, बायोस मीन्स लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दोनों में रह सकता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, टेट्रापोडा का, तभी तो इनको यहाँ पे हमने रखा हुआ है टेट्रापोडा सुपर क्लास में। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, मैंने कहा था ना क्या, कि नेक जो है, नेक इज एब्सेंट, नेक नहीं होती। नेक होती तो फिर बक्कल कैविटी और फेरिंग्स अलग अलग होता, तो बक्को फेरेंजियल कैविटी तभी बनी है वो। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, किस में प्रेजेंट है वो देखो, सैलामेंडर, टेल्ड एम्फीबियन। सैलामेंडर को हम क्या बोलते हैं, सैलामेंडर इज दी टेल्ड एम्फीबियन। अदरवाइज इनके पास टेल प्रेजेंट नहीं होती। और इसमें एक और होते हैं, वो होते हैं सिसिलियंस। वो कौन होते हैं सिसिलियंस, जिसमें आता है हमारे पास इक्थायोफिस, उसके पास ना टेल होती है ना लिम्स होती हैं, फिर मैम वो कैसे चलता है, उसका एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा था ना इनकी बॉडी स्केललेस होती है, किसी तरह का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा सिसिलियंस की, सिसिलियंस
ये क्या होते हैं? टेल एंड लिम्बलेस, मतलब टेललेस एंड लिम्बलेस एम्फीबियंस। तो ये कैसे मूव करते हैं? इनकी बॉडी के लोअर पोर्शन पे नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स, स्केल की हेल्प से। तो इनके पास तो ये एक्सेप्शन में आते हैं। और सिसिलियन का एग्जाम्पल क्या आ जाता है? इक्थायोफिस, इक्थायोफिस, है ना। डायग्राम नहीं है मेरे पास, नहीं तो जैसे ये लोअर पोर्शन है ना बॉडी का, बस यहाँ स्केल है, उन स्केल की हेल्प से ये आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि थोड़ा फ्रिक्शन तो चाहिए ना बॉडी को। तो द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, अभी मैंने बताई थी बड़ी गिलगिली होती है, विदाउट स्केल, लेकिन वो एक्सेप्शन है सिसिलियंस। द आई हैव आईलिड्स, इनकी आई के पास देखो आईलिड्स प्रेजेंट है ना, मोटी मोटी आईज है, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? आईलिड। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है, पीना एब्सेंट अभी लिखा था, डायरेक्टली टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, किधर गया? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड एज क्लोएका। क्लोएका मैंने बताई थी ना, कॉमन ओपनिंग होती है किसके लिए? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट है। उसके बाद विच ओपन टू द एक्सटीरियर, रेस्पिरेशन इज बाय गिल से भी होती है, लंग से भी होती है, स्किन से भी होती है, और इसके अलावा आप लिख सकते हो बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी प्रेजेंट होती है। 4 आइटम्स लिखवाई थी मैंने। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स हैं, 1 वेंट्रिकल है, मिक्स्ड सर्कुलेशन चलता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया। सेक्सिस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, क्योंकि पानी में रह रहे हैं अभी भी। दे आर ओवीपेरस, एग लेइंग है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक लार्वा इन्वॉल्व है जिसका नेम है टैडपोल। और एग्जाम्पल, सबसे पहले तो सैलामेंड्रा, और इसका कॉमन नेम है सैलामेंडर। कहाँ पे गया? हाँ ये रहा, सैलामेंड्रा या सैलामेंडर, इसका कॉमन देखो स्पेलिंग में क्या, सैलामेंड्रा DRA, और जब कॉमन नेम लिखेंगे तो DER। हम सैलामेंड्रा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सैलामेंडर। गॉट इट? तो ये क्या है? टेल्ड एम्फीबियन। इक्थायोफिस, जिसकी मैं यहाँ बात करी थी सिसिलियन की, लिम्बलेस एम्फीबियन, क्या है? इसके पास लिम्ब प्रेजेंट नहीं है। तो किसकी हेल्प से बॉडी मूव करेगी? स्केल्स। यूजुअली इनके पास स्केल्स क्या है? एब्सेंट होते हैं, लेकिन सिसिलियन में स्केल प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक्सेप्शन है। उसके अलावा बुफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला द ट्री फ्रॉग, इन सब की इमेजेस आप बड़े इजीली गूगल करके देख सकते हैं। एम्फीबियंस खत्म। नाउ मूविंग ऑन टू द रेप्टाइल। वाई रेप्टाइल्स, क्यों नेम है इनका? रेप्टाइल्स आया है बेटा रेप्टेर से, और इसका मतलब होता है टू क्रॉल, रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। हाँ देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिपेयर या रेप्टम, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और टू क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, एंड देयर बॉडीज, मोस्टली लिखा है, मोस्टली, है ना, मैंने क्योंकि साथ में एक्वेटिक भी लिखवाया, पानी में भी मिलते हैं, तो मोस्टली कर लेना बस वहाँ पे भी, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, एंड बॉडी इज कवर्ड एयर ओवर बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, जो मैंने वहाँ पे भी बोली थी कि बड़ी सूखी सूखी और कॉर्निफाइड स्किन होती है। एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, डायरेक्टली क्या है? टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, जैसे एम्फीबियन में था, एक्सटर्नल पिना नहीं है प्रेजेंट। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, अगर लिम्स होंगी तो 2 पेयर होंगी, देखो या प्रेजेंट होंगी नहीं, लाइक इन स्नेक्स। यहाँ पे भी देखो, ये है 4 लिम्स, ये 2 4 लिम्स, ये 2 है हाइंड लिम्स। यहाँ पे भी ये 2 4 लिम्स, और ये पीछे वाली एक दिख नहीं रही हाइंड लिम्ब, और ये इसकी टेल है जो पकड़ के रख सकती है, पेड़ों वेड़ों पे चढ़ जाते हैं। ये आ गई 4 लिम्ब, ये है हाइंड लिम्ब, इसके पास है नहीं, इससे मुझे डर भी बहुत लगता है। ठीक है, तो हार्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड, कैसा हार्ट है? 3, बट 4 चेम्बर्ड है इन क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, वो इन्होंने लिखा नहीं। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, मैंने बताया था पोइकिलोथर्म है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन एज स्किन कास्ट, और इस प्रोसेस को, शेडिंग ऑफ स्किन को हम क्या बोलते हैं? शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ लिख लेते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एक्डाइसिस, या इसको हम बोलते हैं मोल्टिंग। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, या तो एक्डाइसिस, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसी को हम बोलते हैं मोल्टिंग। टू शेड देयर स्किन, देखा ना वो सांप की बोलते हैं ना, केंचुली छोड़ गया वो पीछे, तो वो केंचुली क्या है? उसने अपनी ऊपर की जो स्किन है, स्किन क्या थे? उसकी स्केल्स हैं, वो एपिडर्मल स्केल, जो वो स्किन कास्ट कर देता है।
तो उसको हम बोलेंगे एक्डाइसिस या मोल्टिंग। सेक्सिस अगेन सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, क्योंकि पानी में तो नहीं है ज़्यादा, मेजोरिटी कहाँ रह रही है, लैंड के ऊपर। दे आर ओविपेरस, एग लेइंग है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, क्योंकि कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है, डायरेक्टली एग से जो है मिनिएचर निकलाएगा। एग्जाम्पल चीलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडो द टोर्टोइस, कछुआ, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, पता नहीं कैमेलियन, गिरगिट, गिरगिट समझते हो ना, है ना, वो बड़ी सारी फ्रेजेस हैं कि इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं गिरगिट, तो इंसानों वाले गिरगिट बोल रही हूँ मैं। कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल कितना सिंपल नेम है ना, क्रोकोडाइल का तो कोई टेंशन ही नहीं लिया, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस। एलिगेटर, इसके भी क्या है नेम, एलिगेटर। हेमीडेक्टाइलस, द वॉल लिजर्ड, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैलोटिस इज दी गार्डन लिजर्ड एंड हेमीडेक्टाइलस इज दी वॉल लिजर्ड, दोनों को अलग अलग से याद रखना। पॉइजनस स्नेक्स में ओहो यहाँ पे आ जाता है बेटा द किंग कोबरा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा, और हम क्या बोलते हैं ना आ, तो उससे याद रखना, अब ना आ मत याद रख लेना, नाजा, है ना, वैसे इसका नेम रखना नहीं चाहिए था, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस नेम, नाजा नहीं भाई जा। बेंगारस, द क्रेट, क्रेट पता है ना, उसके बाद है वाइपेरा, द वाइपर, रसल वाइपर। चलो ये सारे के सारे हमारे हो गए रेप्टाइल्स, तो हमने एनसीईआरटी का भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। ये आ गए एव्स, एव्स में क्या आएंगे, सारे के सारे हमारे सुंदर सुंदर पक्षी, जिनको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स। तो ये क्लास किसकी है, बर्ड्स। बर्ड्स कैसे, बोथ फ्लाइट वाले बर्ड भी और फ्लाइट लेस बर्ड भी, है ना। फ्लाइट लेस बर्ड में आप किसका नेम लिखोगे, आप लिखोगे ऑस्ट्रिच का, कभी देखा ऑस्ट्रिच को उड़ते हुए, इतना बड़ा है नहीं उड़ सकता। और कीवी, तो इनके नेम में याद रखना फ्लाइटलेस बर्ड्स, और फ्लाइट वाले तो ये सारे बने ही हुए हैं, है ना, इसमें से इसको छोड़ देना, ये नहीं है, दिस इज ऑस्ट्रिच। तो नियोफ्रोन, ईगल, वल्चर, वल्चर नोट ईगल है इसका नेम, हाँ नियोफ्रोन इज दी वल्चर। स्ट्रुथियो, कौन है ये, शक्ल से पता चल रहा है आपको, ऑस्ट्रिच। ये कौन है, सिटेक्युला, तोता, पैरेट। और ये कौन है, पेवो, द पीकॉक, है ना। इनकी तो मुझे लगता है कॉमन नेम बताने की जरूरत है, आप पहचान जाओगे एक बारी में। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड कौन है, ऑस्ट्रिच एंड वन इज कीवी। दे पोजेस बीक, है ना, मैंने कहा था ना जितने मर्जी लंबा कर लो उस टेबल को। तो इनके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो इनके पास जो इनकी फोर लिम्स है वो किस में मॉडिफाई हो गई, फोर लिम्स मॉडिफाई हो चुकी हैं इनटू दी फेदर्स, जो उनके पंख हैं। देखो टेट्रापोडा क्लास में ना ये एक फीचर ना मैं वहीं पे ऐड कर देती हूँ स्टार्टिंग में, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। टेट्रापोडा में मैंने क्या लिखवाया था, टेट्रापोड्स के पास होती हैं बेटा 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो ये जो लिम्स होती हैं ना, लिम्स आर वेरियसली मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि वो कहाँ रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, आगे की जो फोर लिम्स हैं वो किसके काम आएंगे, वो फ्लिपर्स बन जाएंगे, वो किसके काम आएंगे, स्विमिंग के। कुछ के फोर लिम्स किस में काम आएंगे, रेस्पिंग में। कुछ के फोर लिम्स किस चीज़ में काम आएंगे, उड़ने में, फ्लाइट में, जैसे बर्ड्स में फैदर बन गए। तो ये जो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स मोस्टली में क्या मिलेंगी, मॉडिफाइड मिलेंगी। किस लिए, क्योंकि अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस में रह रहे हैं, तो अलग अलग फंक्शंस उनको परफॉर्म करने हैं, उनकी हैबिट्स अलग अलग होंगी, तो अलग अलग ढंग से ये जो फोर लिम्स हैं उनकी क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। और इसको हम पढ़ेंगे भी, एवोल्यूशन अभी चैप्टर आएगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, होमोलॉजी, एनालॉगी, वहाँ पे दोबारा इस चीज़ को उठाएंगे। तो इनके जो ये फैदर्स हैं या जो उड़ रहे हैं, इनकी जो आगे की फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई हुई हैं। दे पोजेस बीक, द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये मैंने अभी बताया। इनकी जो फोर लिम्स हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन ज़रूर उठाते अगर लाइव क्लास में होते कि मैम आपने कहा था टेट्रापोडा मीन्स 2 पेयर ऑफ लिम्स,
तो बर्ड्स के पास तो एक ही पेयर ऑफ लिम्ब है, दूसरा कहाँ पे गया? तो जो फर्स्ट पेयर है जिसे हम 4 लिम्ब्स बोलते हैं, वो वाला पेयर कहाँ चला गया? मॉडिफाई हो गया इनटू विंग्स में, मतलब इनको उड़ने में वो हेल्प कर रहा है। द हाइंड लिम्ब्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। पता है ना, यही काम करते हैं ये अपने इन पैरों से, चलते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, क्लैस्प करके शाखाओं को पेड़ों की पकड़ के बैठे रहते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। देखा, रफ सी स्किन होती है, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि जो पंख होते हैं ना इनके, अगर कभी गिर जाए पैरेट का या किसी भी स्पैरो का, आपने देखा हल्का हल्का चिकना चिकना होता है वो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स नहीं है स्टिल, उनके जो फैदर्स हैं वो चिकने चिकने। किस वजह से? क्योंकि जो इनकी टेल होती है ना, उस टेल के नीचे बेटा एक ग्लैंड होती है प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड। ये देखो, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। और इस ऑयल ग्लैंड का नेम बताऊं मैं क्या होती है? इस ग्लैंड को हम बोलते हैं बेटा प्रीन ग्लैंड, PREEN, PREEN, प्रीन ग्लैंड। ये प्रीन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द बेस ऑफ द टेल। तो वहाँ से ऑयल सिक्रीट करती रहती है और वो ऑयल जो है सारे फैदर्स के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। एंडोस्केलेटन कैसे बना हुआ है? फुली ओसिफाइड है, पूरा बोन्स बोनी हो चुका है, मतलब कहीं पे भी कार्टिलेज नहीं है, इसलिए इनमें नोटोकोड नहीं दिखती, क्योंकि पूरा का पूरा जो नोटोकोड था दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय दी बोनी वर्टिब्रल कॉलम। पूरा एंडोस्केलेटन ही इनका बोनी हो चुका है। लेकिन इनकी जो बोन्स है ना, लॉन्ग बोन्स, जैसे हम लोग में लॉन्ग बोन्स हैं, अगर उनका हम डायग्राम अभी पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज चैप्टर में चलेंगे वहाँ पढ़ाऊंगी, तो वो बोन्स, हमारी बोन्स अंदर से होलो नहीं है, वो भरी हुई है किस चीज़ से? बोन मैरो से। लेकिन पक्षियों की, अगर हम एव्स की बात करें, इनकी जो बोन्स होती है ना, हमने कहा ना इनका एंडोस्केलेटन बोनी है, तो बोन होंगी इनके अंदर, इनकी बोन अंदर से होलो होती है, उसमें बोन मैरो नहीं होता। होलो होने का मतलब क्या है? उनके अंदर क्या भरा रहता है? एयर। एयर की वजह से उनकी बॉडी क्या रहती है? हल्की रहती है, जिसकी वजह से बड़े इजीली फ्लाई कर सकते हैं। तो ओसिफाइड बोन एंड दी लॉन्ग बोन्स, ये लो पॉइंट इन्होंने भी लिखा हुआ है, लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज। और ऐसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। तो न्यूमेटिक बोन किस में मिलती हैं हमें? बर्ड्स में मिलती हैं, भूलेंगे तो नहीं कभी। उसके बाद है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चेंबर। 2 एडिशनल चेंबर होते हैं, एक होता है क्रॉप, एक होता है गिजर्ड। क्रॉप होता है जैसे दाने वाने चुनते हैं ना ये, तो इकट्ठे कर लिए कहाँ? क्रॉप के अंदर। ये क्रॉप ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे रिजर्वियर होता है इस तरह का, उसमें सारा फूड खा खा के इकट्ठा कर लिया। और इसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है टिथ लाइक, ऐसे जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना बेटा, उसके बीच में आटा पिसता रहता है, ऐसे ही गीजर्ड के टिथ होते हैं, ऐसे ऐसे इन टिथ के अंदर ये ग्रेन्स जाते हैं और ग्राइंड होते रहते हैं। तो मतलब क्या होता रहता है? जो ये दाने वाने हैं इनका चर्निंग हो रहा होता है, तो पिस रहे होते हैं। तो ये 2 पार्ट है, एक है क्रॉप, एक है गीजर्ड। क्रॉप किसके लिए? फूड स्टोर करने के लिए है, और गीजर्ड किस लिए है? चर्निंग के लिए, है ना, उसको पीस देता है, ग्राइंडिंग, है ना। बेस्ट हम क्या लिखेंगे? क्रॉप किसके लिए है? क्रॉप है एक तरह का फूड रिजर्व, और उसी के नीचे प्रेजेंट होता है गीजर्ड। गीजर्ड क्या करेगा? अभी मैंने क्या बोला था? ग्राइंडिंग ऑफ फूड या चर्निंग। चर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्या फूड खाते हैं ये? दाने वाने ही तो खाते हैं ना। तो हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड। पहली बार वार्म ब्लडेड कौन आए? एव्स। उससे पहले जितने थे फिशिस से लेके और रेप्टाइल्स तक, वो क्या थे? सारे के सारे पोइकिलोथर्म थे, कोल्ड ब्लडेड थे। तो होम्योथर्मस बोलते हैं इनको। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। रेस्पिरेशन लंग्स से होती है। एयर सैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने लिखवाया था ना, सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका होता है? बर्ड्स का, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। और एयर सैक्स क्या करते हैं? दीज आर कनेक्टेड टू द लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि जब एक पक्षी आकाश में उड़ रहा होता है तो कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी तेज चल रही होती है, तो कितनी ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसे तो नहीं है वो अपने आप को रोक लेगा, भटाक से पड़ेगा नीचे, तो उसको क्या रहना पड़ता है? कॉन्टीन्यूसली एक्टिव रहना पड़ता है, उसकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत हाई रहती है, तो रेस्पिरेशन बहुत फास्ट चलता रहता है। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और क्या चाहिए? रेगुलर ऑक्सीजन का इनटेक उनकी बॉडी को चाहिए, तो उसके लिए कौन हेल्प करते हैं? एयर सैक्स। तो एयर सैक्स कभी भी लेकिन गैशियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट कर लेना।
एयर सैक्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैशियस एक्सचेंज, ये सिर्फ सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को। सेक्सीज आर सेपरेट, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओवीपेरस है, एग लेइंग है, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब एग लेइंग, बर्ड्स के एग कैसे होते हैं? बर्ड्स के एग होते हैं बेटा क्लीडोइक एग्स। क्या होते हैं क्लीडोइक एग्स? उनके बाहर क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का शेल, तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? क्लीडोइक एग्स। एग्जाम्पल में कोरवस, नाम से ही पता चल जाएगा, कोरवस मीन्स क्रो, द कौआ, कोलंबा पिजन, सिटेक्युला पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक, अच्छा पेनोडाइटिस पेंगुइन, और नियोफ्रॉन, ये आ गया हमारे पास वल्चर। तो ये एग्जाम्पल, ये साइंटिफिक नेम, अब देखो आप कैसे लर्न करते हो, इट इज़ अप टू यू, ये लर्न करने ही पड़ेंगे। देन क्लास मेमेलिया, क्यों नेम पड़ा मेमेलिया? प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस क्लास का, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जिसकी वजह से इनका नेम पड़ा मेमेलिया। एग्जाम्पल्स पे बाद में आएंगे। दे आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट, और इसलिए मैंने लिख दिया था कॉस्मोपोलाइटन, लेकिन कॉस्मोपोलाइटन उतने ज़्यादा भी नहीं है, कुछ एरियाज है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे? पोलर आइस कैप में मिल सकते हैं, डेजर्ट्स में, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, तो पानी में रहेंगे स्विमिंग के लिए, उनकी फोर लिम्ब मॉडिफाई हो जाएंगी। अगर उड़ना चाह रहे हैं तो फ्लाइट के लिए, लाइक बैट, बैट के भी जो आपको दिखते हैं ना दो बड़े बड़े जो विंग्स उसके, वो भी क्या है? उनकी फोर लिम्ब मॉडिफाई हो चुकी हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स by which young ones are nourished. They have two pair of limbs adapted for, कुछ में चलने के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, ये भी एक यूनिक कैरेक्टर था जो हम उस टेबल में डाल सकते थे। प्रेजेंस ऑफ द हेयर, क्या बर्ड में हेयर दिखे कभी? बाल नहीं, रेप्टाइल्स के पास भी नहीं है, एम्फीबियन के पास भी नहीं है, फिशेस के पास भी नहीं है, तो हेयर सबसे पहली बार किसकी स्किन पे प्रेजेंट है? मैमल्स। तो यूनिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेयर। एक्सटर्नल पिना इज दी, तो पहला फीचर मेमोरी ग्लैंड, दूसरा एक और आ गया हेयर, तीसरा एक्सटर्नल पिने, डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ, टिथ हाँ, लेकिन टिथ पता है एलिगेटर्स में, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स वगैरह में, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ आर प्रेजेंट इन दी जॉ। कैसे हैं हमारे टिथ? सॉकेट के अंदर है, तो हमारे थिकोडोंट हैं, डाइफायोडोंट हैं, पर इनकी बात हम करेंगे चैप्टर में जब हम चलेंगे। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, कंप्लीटली फोर चैम्बर, दे आर होम्योथर्मस। कौन है होम्योथर्मस? सिर्फ दो क्लास, कौन सी? एव्स एंड मैमल्स। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। और वो एक्सेप्शन क्या है? ये देखो पहली ही लिख दी इन्होंने, ओर्निथोरिंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस, क्या है ये? अकेला ओवीपेरस है। देन विविपेरस कौन कौन है? मैक्रोपस, क्या होता है मैक्रोपस? दी कंगारू, बनाया हुआ है, हाँ वो बनाया है। उसके बाद टेरोपस, फ्लाइंग फोक्स, कैमिलस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, फेलिस, इनकी बात तो हमने की हुई है। एलिफस, एलिफेंट, इक्वस इज दी हॉट, डेल्फिनस इज कॉमन डॉल्फिन, एंड बेलेनोप्टेरा ब्लू वेल, ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, ये है। पैंथेरा टिग्रिस द टाइगर, पैंथेरा लियो इज द लॉइन। ये जब हम टेक्सोनॉमी वाला चैप्टर कर रहे थे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, इनमें से कुछ नेम वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके साथ बेटा हमारी टेट्रापोडा की सारी सुपर क्लास क्या थी? टेट्रापोडा, आज हमने वही स्टार्ट की थी, और उसकी हमने सारी की सारी 4 क्लासेस ख़त्म कर ली हैं, जिसमें हमने कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली। वो फीचर जो यूजुअली एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं थे, तो उनका तो हमने बना लिया एक टेबल, और बाकी जो हमने उस टेबल में नहीं डाला वो इसीलिए नहीं डाला क्योंकि वो हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको हमने यहाँ से पढ़ लिया। तो इसके साथ बेटा हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम हो जाता है ख़त्म। तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे? कंपैरेटिव, अपने टेबल्स मेंटेन करेंगे, ताकि जब आप कभी भी एग्जाम या टेस्ट के लिए बैठें तो रिवीजन के लिए आपके पास इन हैंड आपका मटेरियल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।